नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। नवग्रहों में गुरुदेव को ज्ञान का दाता एवं गुरु तुल्य माना जाता है। गुरुदेव अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित हों, पाप कर्तरी में हों, अशुभ योग बना रहे हों, तो जातक को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक अथाह परिश्रम करने के बाद भी जीवन के कोई सुख नहीं भोग पाते। अक्सर ऐसे जातक अपनी पढ़ाई भी सही से पूरी नहीं कर पाते। इसके अलावा गुरु अगर अशुभ योग बना रहा हो तो विवाह होने में भी कठिनाई आती है। अगर एक बार विवाह हो भी जाए तो आजीवन वैवाहिक जीवन में कष्ट बना रहता है। घर में तरक्की नहीं हो पाती, बच्चों का सुख भी कम ही प्राप्त होता है। वहीं अगर कुंडली में गुरुदेव राजयोग कारक बन जाए तो कुछ साधारण से उपाय करने और रत्न पहनने से इन राजयोगों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अक्सर ये देखने में आता है कि अगर कुंडली में राजयोग मौजूद हैं और उस ग्रह की दशा भी आ गई हो, फिर भी इसके फल देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह का एक्टिव होना भी ज़रूरी है। अगर यह ग्रह बलहीन हो या किसी भी प्रकार से एक्टिवेटेड नहीं हो तो उसके लिए तत्काल ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए ताकि आप गुरुदेव के द्वारा दिए जाने वाले बुरे फलों से भी बच सकें। और अगर गुरु कुंडली में अच्छा फल दे रहा हो तो उसका वास्तव में पूरा फायदा उठा सकें। यानी ऐसे में आवश्यक है कि कुंडली दिखवाकर गुरुदेव के रत्नों को धारण किया जाए। शास्त्रों में ऐसे कई रत्नों का उल्लेख दिया गया है जिनका सीधा संबंध गुरुदेव से होता है। हालांकि ये सभी रत्न गुरु ग्रह से जुड़े अवश्य होते हैं, लेकिन इनको धारण करने की विधि अलग अलग होती है। उसी प्रकार गुरु ग्रह के इन सभी रत्नों का फल भी अलग अलग होता है। कुंडली में देखकर वास्तव में जिस रत्न की आवश्यकता होती है सिर्फ उसे ही धारण किया जाता है। अगर हम गुरुदेव के कुछ प्रमुख रत्नों की बात करें तो सिट्रेन, टोपास, पीला बेरुस, येलो एगेट, येलो सफ़ायर आदि कई ऐसे रत्न हैं जिन्हें पहनते ही लाभ मिलने लगता है। अब अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि गुरुदेव के लिए इन सभी रत्नों को बराबर मानकर कुछ भी धारण कर लेते हैं, फिर अच्छे से परिणाम नहीं मिलता तो ज्योतिष एवं रत्न शास्त्र पर ही प्रश्न उठा देते हैं। सबसे पहले आवश्यक है कि कुंडली में गुरुदेव की स्थिति को देखा जाए और उसी के अनुसार ही इनमें से एक विशेष रत्न वैदिक विधि विधान से धारण किया जाए। इस प्रकार गुरुदेव के रत्न को धारण करते ही आपको तत्काल लाभ मिलने लगेगा। इसी के साथ ये सभी रत्न कुंडली में मौजूद योगों के अनुसार ही पहनने चाहिए। हर एक रत्न के भी अलग अलग उपभेद होते हैं। कुंडली अनुसार इनमें से सही प्रकार के रत्न को चुनकर वैदिक पूजा के बाद उचित मुहूर्त में धारण करते ही ये सभी लाभ 24 से 48 घंटे में ही प्राप्त होने लग जाते हैं।